ये यहाँ पे हम सिलेबस देखेंगे बॉटनी का। द प्लांट डाइवर्सिटी, द क्लासिफिकेशन, द टैक्सोनॉमी ऑफ द प्लांट्स, स्टडी ऑफ हैबिट्स, हैबिटेट्स, स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द फॉलोइंग्स, दैट इज एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडो एंड जिम्नोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स के बारे में बोला है कि ये 5 फैमिलीज हैं, द क्रूसीफेरी, द कंपोजिटी, मालवेसी, लिलिएसी एंड सोलेनेसी। ये टोटल 5 फैमिलीज हैं जो जीआईसी के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज एंजियोस्पर्म, तो उसके बारे में बोला है कि मॉर्फोलॉजी और उसके मॉडिफिकेशंस जो कि रूट स्टेम लीव्स में है, और हिस्टोलॉजी, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। प्लांट फिजियोलॉजी में हम देखेंगे तो ये है वाटर रिलेशंस, ट्रांसपिरेशन एंड ट्रांसलोकेशन, फिर फोटोसिंथेसिस, फिर रेस्पिरेशन एंड मेटाबॉलिज्म, द प्लांट न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन फिक्सेशन, द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, फाइटोहार्मोन्स, द फ्लावरिंग एंड स्ट्रेस फिजियोलॉजी, द प्लांट ग्रोथ एंड मूवमेंट्स। माइक्रोबायोलॉजी में दिया है कि वायरसेस, फाइटोप्लाज्मा एंड आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, फिर है कि फंगी, दैट इज इसका जनरल कैरेक्टर क्या होगा, क्लासिफिकेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और इसके लाइफ साइकिल। फिर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस दिया है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। नेक्स्ट टॉपिक इज इकोनॉमिक बॉटनी। इकोनॉमिक बॉटनी में दिया है कि मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, द फूड प्लांट्स, द फोरेज एंड फॉडर प्लांट्स, द फाइबर क्रॉप्स, द फ्रूट एंड वेजिटेबल प्लांट्स, द एथनोबॉटनी, द ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ऑयल यील्डिंग प्लांट्स, टिम्बर प्लांट्स and miscellaneous usage of the plants. Next unit is plant pathology. इसके causes, effects, control, cure of various plant diseases, the biological control of the various plant weeds, diseases and parasites. Next topic is ecology. तो इकोलॉजी के बारे में है कि कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, वेरियस हैबिटेट्स एंड इकोलॉजिकल नीशेस। इकोसिस्टम दिया है कि स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड इकोसिस्टम स्टेबिलिटी, द कैरिंग कैपेसिटी, फूड चेन, फूड वेब, एनर्जी फ्लो एंड इकोलॉजिकल पिरामिड्स एंड बायोम्स। नेक्स्ट इज पॉपुलेशन, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पॉपुलेशन, द बायोटिक कम्युनिटी, फिर बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, इकोलॉजिकल सक्सेशन। नेक्स्ट इज नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर कंजर्वेशन। नेक्स्ट इज बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, जो कि इन सीटू एंड एक्स सीटू में है। फिर पोल्यूशन है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, इसके कॉजेज क्या है, इल इफेक्ट्स क्या है, एयर, वाटर, सॉइल एंड रेडियो एक्टिव, नॉइस एंड ओजोन डिप्लेशन, ये नॉइस पोल्यूशन तक है। फिर है ओजोन डिप्लेशन, फिर एसिड रेन, यूट्रॉफिकेशन, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ओशन पोल्यूशन, ओशन एसिडिफिकेशन, कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ द वेरियस इन्वायरमेंटल पोल्यूशंस। फिर है क्लाइमेट चेंज, फिर है ग्लोबल वार्मिंग, फिर है ग्रीन हाउस इफेक्ट, फिर है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस एंड फूड सिक्योरिटी फॉर राइजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन। तो ये इतना है, इसको आप देख लो। और एनिमल डाइवर्सिटी, ये है जूलॉजी का सिलेबस देख लेते हैं। एनिमल डाइवर्सिटी है, फिर है कि एनिमल टैक्सोनॉमी विद द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, नॉन कॉर्डेटा एक अपने आप में कंप्लीट यूनिट है जिसमें है क्लासिफिकेशन है इसका, उसके बाद मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन ऑफ द फॉलोइंग नॉन कॉर्डेट्स, अमीबा, साइकॉन, हाइड्रा, एस्कैरिस, कॉकरोच, पाइला एंड स्टारफिश। तो अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो इतने का स्पेसिफिकली मेंशन किया है, विच मीन्स कि इनको हमको इन डेप्थ पढ़ाई करनी है, इन डेप्थ। ओके, नेक्स्ट इज पैरासिटिक प्रोटोजोआ, पैरासिटिक अडाप्टेशन इन हेलमेंथिस, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द इंसेक्ट्स। तो ये एक यूनिट है नॉन कॉर्डेट। नेक्स्ट इज कॉर्डेट, दैट इज कॉर्डेट में है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेट्स, वेरियस क्लासेस ऑफ द कॉर्डेट्स विद द फीचर्स एंड एग्जांपल्स। नेक्स्ट इज द एक्वाटिक अडाप्टेशन इन द फिशेस, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द टेरेस्ट्रियल कॉर्डेट्स, फ्लाइंग अडाप्टेशन इन बर्ड्स एंड फाइलोजेनिया, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया एंड यूथीरिया। और यहाँ पे फिर स्पेसिफिकली मैंशनड है फ्रॉग, पिजन एंड रैबिट, इनका एनाटॉमी, इनको हमें इन डेप्थ पढ़ाई करनी है। फिर है बायोकेमिस्ट्री एंड एनिमल फिजियोलॉजी, जिसमें आ जाता है न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन। फिर है रेस्पिरेशन एंड मेटाबॉलिज्म, द सर्कुलेशन, ब्लड हर्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, मूवमेंट एंड लोकोमोशन, नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन और वेरियस सेंस ऑर्गन्स। और आगे उसी में देख लेते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन, जिसमें हार्मोन्स और फेरोमोन्स को स्पेसिफिकली मेंशन किया है, तो उसको अलग से नोट बना लेंगे। इम्यून सिस्टम, ये एक यूनिट है एनिमल एम्ब्रियोलॉजी, जिसमें है गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन इन द लोअर एंड हायर एनिमल्स, टाइप्स ऑफ एग्स एंड क्लीवेज, ऑर्गेनोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ फ्रॉग एंड मेटामॉर्फोसिस, द फीटल मेम्ब्रेन्स इन द बर्ड्स, प्लेसेंटा इन मैमल्स एंड रीजनरेशन। ये जो टॉपिक है ये मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लेसेंटा इन मैमल्स। नेक्स्ट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी।
सेल बायोलॉजी में देख लेते हैं, साइटोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, दैट इज प्रो एंड यूकैरियोटिक सेल, उनका स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज, सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड मियोसिस, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स, द क्रोमोसोम स्ट्रक्चर एंड देयर बिहेवियर ड्यूरिंग सेल डिवीजन, nucleic acids, the molecular structure of DNA and RNA, DNA as a genetic material, DNA as replication and repair, genetic code, central dogma, protein synthesis and gene expression. इसको स्पेसिफिकली मेंशन किया है, तो ये अपने आप में सारे टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट है कि मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, द को डोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड इंटरेक्शन ऑफ जीन्स, क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर एंड सेक्स डिटर्मिनेशन, मल्टीपल जीन इनहेरिटेंस एंड पॉलीप्लॉइडी एंड ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स एंड म्यूटेशन. ये है जेनेटिक्स का यूनिट. फिर आगे हम देखें तो ये है बायोटेक. इसमें है कंसेप्ट्स, प्रिंसिपल्स, स्कोप्स ऑफ बायोटेक, टूल्स एंड टेक्निक्स इन बायोटेक, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन इन द ह्यूमन वेलफेयर, टिश्यू कल्चर, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, जीएमओस मीन्स जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, जीएम क्रॉप्स, इसके रिस्क और कंसर्न्स क्या क्या हैं, जीन बैंक और एथिकल कंसर्न्स. तो ये क्लास 12th में पढ़ा होगा. नेक्स्ट इज ऑर्गेनिक इवोल्यूशन. उसमें है कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इवोल्यूशन, फिर ओरिजिन ऑफ लाइफ, थियरीज ऑफ इवोल्यूशन, लैमार्क एंड डार्विन. नेक्स्ट इज एविडेंसेस फॉर द इवोल्यूशन, नियो डार्विनिज्म एंड सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, वेरिएशंस